आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज। मैं हूं शौकत अली सूफी। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज से हैदराबाद एनकाउंटर की तहकीकात का हुक्म दिया। हैदराबाद एनकाउंटर में हलाक चारों मुल्जिमीन के बदन से एक भी गोली नहीं निकली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को नानावती कमिश्नर ने गुजरात फसादात मामले में दी क्लीन चिट। राज्यसभा में शहरियती तरमीम बिल पेश, अमित शाह ने कहा कि मुसलमान इस मुल्क का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। शहरियत बिल पर पाकिस्तान जैसी जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं अपोजिशन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा। जिन्ना की खबर पर सुरह अल्फाज में लिखा जाएगा शहरियत बिल, डेरेक ओब्रायन ने कहा। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद में हुए इज्तिमाई आबरूरेजी और कत्ल के मुलजमीन को एनकाउंटर में मार देने के मुबैना वाक़े पर सुप्रीम कोर्ट में दो वकला की जानिब से दाखिल की गई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक कड़ा कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से इस मामले की तहकीकात करवाने का फैसला किया है। इस मामले की इस ज़िमन में सुप्रीम कोर्ट ने PV रेड्डी का नाम चीफ जस्टिस बोबडे ने लिया था, लेकिन PV रेड्डी ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। बाद में चीफ जस्टिस बोबडे ने तेलंगाना हुकूमत को यह इख्तियार दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज से इस मामले की इंक्वायरी करवाएं और इसकी सदारत में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तरतीब दे और वो दिल्ली में बैठकर अपनी तहकीकात कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। हुकूमत तेलंगाना ने इतवार को एक SIT टीम तश्कील दी थी जो कि 4 मुलजमीन के एनकाउंटर में हलाकत की तहकीकात कर रही है। इस टीम के सरबराह रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश मुरलीधर भागवत हैं। इसी बीच कौमी इंसानी हुकूक कमीशन की एक टीम ने एनकाउंटर से मुतालिक तहकीकात मुकम्मल करके रिकॉर्ड कर लिया और पुलिस के ज़ख्मी अहदेदारों से बात करके भी उनके बयान को रिकॉर्ड किया गया है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सजनार आज दिल्ली रवाना हो गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हैदराबाद में पेश आए एनकाउंटर की तफसीलात पेश की। सुप्रीम कोर्ट में एक अवामी मफाद की अर्जी जारी है। इंसानी हुकूक कमीशन की टीम भी आज दिल्ली वापस चली गई और वो भी एनकाउंटर से मुतालिक रिपोर्ट आज दिल्ली में पेश कर चुकी है। एक अवामी मफाद की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में GS मनी और प्रदीप कुमार यादव वकला ने दाखिल की है, जिसमें एनकाउंटर में शामिल पुलिस अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमत तेलंगाना के DGP बशमुल कमिश्नर साइबराबाद को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। दरख्वास्त गुजार वकला ने सुप्रीम कोर्ट से CBI या किसी आला अहदेदार के जरिए इस केस की जांच करवाने की दरख्वास्त की है। हैदराबाद के चारों महलूकीन खातियों के बदन से एक भी गोली बरामद नहीं हुई। इस बात की सराहत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में की गई है। डॉक्टरों ने कहा कि बंदूक की गोलियां महलूकीन के बदन में छेद करके बाहर निकल गई हैं, बाजियाब किया जाना उन्हें बाकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि मोहम्मद आरिफ को 4 गोलियां लगी, शिवा और चिन्ना कैशोलो को 3-3 गोलियां लगी और नवीन को 1 गोली लगी थी। ताहम जाए वाक़या से इन गोलियों को जमा करना भी बाकी है और ये भी जाँच बाकी है कि किसकी बंदूक से ये गोलियाँ मारी गई थी। एक वाक़े में बताया गया कि 2 मुलजिमीन ने 2 पुलिस अहदेदारों की बंदूक छीन ली थी। बाकी 8 पुलिस वालों ने जो मुकाम वाक़या पर मौजूद थे इन चारों मुलजिमीन पर गोलियां चला दी थी, जिसकी वजह से इन चारों की मौत हो गई थी। पुलिस को यह जानना भी बाकी है कि मुलजिमीन पर कितने राउंड फायरिंग की गई थी। क्लोज टीम ने जाने वाक़या से कुछ गोलियां और इनके कैब जमा किए हैं और इस मामले की जाँच कर रही है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने शिवसेना की लोकसभा में शहरियत बिल की हिमायत पर अपना रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि ये भांगड़ा सियासत है। अवैसी ने शिवसेना के मौक़िफ़ को मौका परस्ती की सियासत भी करार दिया, क्योंकि पार्टी ने पीर को लोकसभा में CAB की हिमायत की थी, लेकिन बाद में राज्यसभा हिमायत से कबल BJP के सामने शराइत रखे। वो मुश्तरका प्रोग्राम में सेक्युलर लिखते हैं, लेकिन यह बिल सेक्युलर और आर्टिकल 14 के खिलाफ है। ये मौका परस्ती की सियासत है। अवैसी ने कहा कि 9 दिसंबर को अवैसी ने लोकसभा में शहरियत बिल 2019 की एक कॉपी फाड़ी थी। CAB की कॉपी फाड़ने से पहले उन्होंने कहा कि ये एक और तकसीम होने जा रहा है। ये बिल आईन हिंद के खिलाफ है और हमारे आज़ादी
पसंदों की बेइज्जती है। मैंने बिल फाड़ दिया, यह हमारे मुल्क को तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। नहीं देखिए ना, ये जो भंगड़ा पॉलिटिक्स हो रही है, शिवसेना कल बीजेपी का साथ दी और कांग्रेस एनसीपी बीजेपी शिवसेना का मुख्यमंत्री को सपोर्ट करती है। ये तो इनको सोचना चाहिए। कॉमन ह्यूमन प्रोग्राम में सेकुलर लिखते, ये बिल सेकुलरिज्म के खिलाफ है, आर्टिकल 14 के खिलाफ है, तो ये तो पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म है। हैदराबाद में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में एक शख्स ने अपनी बीवी को सीलिंग फैन से लटकाकर फांसी दे दी और 18 माह के कमसिन बच्चे को गला दबाकर मार डाला और खुद उसने इक़दाम खुदकशी की। यह वाक़या गच्चीबौली पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ NTR नगर में पेश आया। इत्तला मिलने पर पुलिस जाए वारदात पर पहुंची तो देखा कि मुलजिम चन्ना जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। पुलिस ने उसे इलाज के लिए फौरी करीबी दवाखाने में भिजवाया, जहां वो जेर इलाज है। पुलिस ने बताया कि इस कत्ल और इक़दाम खुदकशी के पीछे क्या मामला है, तफसीलात का अभी पूरी तरह इल्म नहीं हो सका, क्योंकि इस वाक़े का गवाह कोई नहीं है और खाती खुद भी बुरी तरह जख्मी और जिंदगी से लड़ रहा है। हैदराबाद के आजमपुरा मस्जिद हज़रत पाशा अली में, जो कि वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के घर से करीब में वाक़ है, कुछ शरपसंद अनासिर ने मस्जिद में चोरी की और कुरान शरीफ की बेहुरमती की और जाए नमाज़ों को नुकसान पहुँचाया। मुकामी लोगों का कहना है कि ये किसी चोर ने किया है या जानबूझकर हैदराबाद के पुरअमन फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश है, कहा नहीं जा सकता। ताहम यह बात ज़रूर है कि मस्जिद और जाए नमाज़ों की बेहुरमती की गई है। यह वाक़या सुबह 3 से 4 बजे के दरमियान का हो सकता है, क्योंकि 4:30 बजे मौज़न साहब वहाँ आ जाते हैं। लोगों ने यह भी बताया कि इस मस्जिद में इससे कबल भी 2 मरतबे ऐसी ही नापाक हरकत की गई थी, लेकिन उस पर मौसर कार्रवाई न होने की वजह से यह तीसरी मरतबे ऐसा वाक़या पेश आया जिस पर शदीद कार्रवाई करने की ज़रूरत है। पुलिस ने मस्जिद पहुंचकर मुआयना किया, मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा की बहन अनम मिर्ज़ा और साबिक़ क्रिकेटर मोहम्मद अज़हरुद्दीन के बेटे मोहम्मद असदुद्दीन की शादी 12 दिसंबर को होने वाली है। मंगल की रात अनम मिर्ज़ा की मेहंदी की तकरीब हुई। सानिया मिर्ज़ा ने मेहंदी तकरीब के फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। इसके साथ ही सानिया मिर्ज़ा के घर में हुई बहन की मेहंदी तकरीब की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इन तस्वीर को 1,05,333 लोगों ने पसंद किया। एक और 211 नेटेरियन ने कमेंट किए हैं। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वंशी चंद रेड्डी ने कहा कि शहरियत तरमीमी बिल की कांग्रेस मुखालिफत करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह ने तारीख को मसख करने की कोशिश की है। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन अमित शाह ने पाकिस्तान से जोड़कर मज़हब की बुनियाद पर तकसीम होने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मज़हब की बुनियाद पर तकसीम का मुतालबा मुस्लिम लीग और हिंदू सभा ने किया था, जिसकी कांग्रेस ने मुखालिफत की थी। उस वक्त गांधी और अबुल कलाम आज़ाद ने सेकुलर बुनियादों पर हिंदुस्तान बनाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रा ने पार्लियामेंट्री कमेटी को जो रिपोर्ट पेश की है, इसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि यह बिल मंजूर किया गया तो पाकिस्तान की गैर समाजी सरगर्मियों को कानूनी तौर पर करने की आज़ादी मिल जाएगी। सेक्शन 14 और 21 के तहत शहरियत तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक सकेगा। अगर ये बिल राज्यसभा में मंजूर हो गया तो कांग्रेस पार्टी कानूनी लड़ाई लड़ेगी। वंशी चन्ना रेड्डी ने कहा कि KCR ने एक फाजिल बहस वाली रियासत को कमीशन की खातिर दिवाला निकाल दिया है। रियासत के काबिनी वज़रा को कुछ नहीं मालूम। हाल ही में दिशा वाक़े में क्या हुआ है, रियासत के वज़ीर दाखिला को नहीं मालूम है। किसानों को रैतु बंधु नहीं मिल रहा है। अवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया। 1 साल की हुकूमत में KCR ने सिर्फ इन्हिराफ सियासत को फ़रोग़ दिया है और स्कूल बंद करके शराब की दुकानों में इजाफा किया है। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, जो भी है, कांग्रेस पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करने का पार्टी है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का
बेसिक पिलर्स रहते, उनके खिलाफ जो भी डिसीजन कोई भी लेगा उसका खिलाफ कांग्रेस पार्टी रहेगा। और ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल के खिलाफ है, इसलिए कांग्रेस पार्टी इसको मदद नहीं करेगा, इसका खिलाफ करेगा। और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ भी करने का कोशिश करे तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी जरूर रहेगा। लोकसभा में पास हुआ है, अगर राज्यसभा में आज है पास हुए तो भी हम लीगल ऑप्शंस हम देखेंगे। और लीगल एक्सपर्ट्स भी बहुत क्लियरली और कैटेगोरिकली बोल रहे कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के हिसाब से ये सुप्रीम कोर्ट में पास नहीं होंगे, तो हम इसके लिए लड़ेंगे। रॉ जो रिपोर्ट रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो भारत देश का सबसे उचित इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो जनवरी 2019 में पार्लियामेंट जॉइंट कमिटी को रिपोर्ट दिए हैं कि अगर आप ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाए तो पाकिस्तान जैसे देशों को एक लीगल फ्रेमवर्क में उन जो भी गलत काम वो भारत देश में करना है वो करने के लिए उनको एक लीगल फ्रेम मिल जाएगा। इसलिए ये सही नहीं है बोल के राव बोले हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। थैंक यू। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर शहरियत तरमीमी बिल की मुखालिफत में गांधी भवन से सिटी कांग्रेस कमेटी ने एहतजाजी रैली निकाली। सिटी सदर अंजन कुमार यादव की सदारत में गांधी भवन ता बीजेपी दफ्तर तक रैली निकालने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। गांधी भवन से जैसे ही कांग्रेस कारकुन गांधी भवन से एहतजाज करते हुए बाहर निकले, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर बीजेपी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की गई। अंजन कुमार ने कहा कि शहरियत तरमीमी बिल अवाम मुखालिफ है, इसलिए इसकी मुखालिफत की जा रही है। इस बिल से चंद तबकात को फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह अवाम पर ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश की जा रहे हैं। अवाम के खिलाफ बिल मंजूर किया गया है। मोदी और अमित शाह के फैसलों से मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल से मुसलमानों की शहरियत को ख़तरा लाहक है, इसलिए इस बिल की मुखालिफत की जा रही है, क्योंकि मुल्क सेकुलर है। किसी बिल से सबको इंसाफ मिलना चाहिए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद के मुजाफात में मुलुगू में फॉरेस्ट कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़रा ए इंद्रकरण रेड्डी, हरीश राव, इट्टला राजेंद्र, श्रीनिवास गौड़ और निरंजन रेड्डी के अलावा सदरनशीन फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वी प्रताप रेड्डी, सदरनशीन पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन दामोदर गुप्ता, PCCFR शोभा, डीन FCRI चंद्रशेखर, महकमे जंगलात के हुक्काम और अमला और कॉलेज का अमला और तलबा भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने इस मौके पर मुजस्समे की निकाब कुशाई अंजाम देने के अलावा एक पौधा भी लगाया और फॉरेस्ट कॉलेज के तलबा को मुबारकबाद पेश की। बाद अज़ां वज़ीर आला ने कॉलेज कैंपस का दौरा किया। इसके अलावा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गजवेल असम्बली हल्के में इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। गजवेल और पगनापुर में ज़ेरे ज़मीन ड्रेनेज के कामों का संग बुनियाद रखा। 100 बेड्स की गुंजाइश वाले अस्पताल की इमारत का संग बुनियाद रखा। वज़ीर आला ने गजवेल में महातही नामी ऑडिटोरियम का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। नंबर प्लेट ठीक ठाक ना रखने और इससे छेड़छाड़ करने वालों की अब खैर नहीं। हैदराबाद की रच्चाकुंडा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऐसा करने वालों के खिलाफ दफ़े 420 धोखाधही और दफ़े 465 फोर्जरी के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए गलत नंबर प्लेट लगाने, किसी एक के नंबर को छुपाने, नंबर प्लेट को मोड़ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को गाड़ियों के नंबर प्लेट्स दुरुस्त लगाने का मशवरा दिया है। पुलिस के मुताबिक दफ़े 420 के तहत 5 साल और दफ़े 465 के तहत 2 साल की सजा हो सकती है। तेलंगाना में एक सड़क हादसे में 8 अफराद जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि तेलंगाना आरटीसी की एक बस जिसके ब्रेक फेल हो गए थे ने एक पेड़ को टक्कर दे दी, जिससे कम से कम 8 मुसाफिर जख्मी हो गए। यह वाकया कामारेड्डी जिले के पेटलम मंडल के नवा में ब्रह्मनपल्ली में पेश आया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बस में 48 मुसाफिर सवार थे जो पिटलम से बांसवाड़ा जा रहे थे। हादसे की जैसे ही पुलिस को इत्तला मिली, पुलिस सूरत से के साथ उस मकाम पर पहुंच गई और जख्मियों को मकामी अस्पताल में भेज दिया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। रियासत आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले में कार ने लारी को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से मुस्लिम खानदान के 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और दीगर 4 जख्मी हो गए। महलूकिन की शनाख्त अरशद खान, हाजरा मुतवत्तिन रायचोटी के अलावा चित्तूर जिले के हारून बादशाह और अफीरा की हैसियत से कर ली गई है। ये तमाम कार में सवार थे। हादसा उस वक्त पेश आया जब वह तमाम एक तकरीब में शिरकत के बाद वापस हो रहे थे। पुलिस ने मुकाम हादसा पर पहुंचकर जख्मियों को करीबी अस्पताल पहुंचाया। मजीद तफसीलात का इंतजार है। गुजरात में 2002 के फसादात पर नानावती कमीशन की रिपोर्ट बुध को यहां रियासती असम्बली में पेश की गई है। रिपोर्ट में कमिश्नर ने उस वक्त के वजीर आला नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी है। साथ ही कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उस वक्त वजीर हरियन पांडे, भरत बारूट और अशोक भट्ट की किसी भी तरह का किरदार साफ नहीं होता है। रिपोर्ट में आरबी श्री कुमार, राहुल शर्मा और संजीव भट्ट के किरदार पर सवाल खड़े किए गए हैं। रियासत के वजीर दाखिला प्रदीप सिंह जडेजा ने ऐवान में रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट को उस वक्त की हुकूमत को सौंपे जाने के 5 साल बाद ऐवान में पेश किया गया है। रिटायर्ड जज जीटी नानावती और अक्षय मेहता ने 2002 फसादात पर अपनी हतमी रिपोर्ट 2014 में रियासत की साबिक वजीर आला आनंदीबेन पटेल को सौंपी थी। इन फसादात में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें से ज़्यादातर अक़लियती कम्युनिटी के थे। साल 2002 में रियासत के साबिक वज़ीर आला नरेंद्र मोदी ने फसादात की तहकीक़ात के लिए कमीशन कायम किया था। ये फसादात गोधरा रेलवे स्टेशन के करीब साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की 2 बोगियों में आग लगाए जाने के बाद भड़के थे, जिसमें 59 कार सेवक हलाक हो गए थे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राज्यसभा में शहरियत तरमीमी बिल पेश कर दिया। बादशाह ऐवान से खिताब करते हुए कहा कि गलतफहमी कुछ लोगों के जरिए फैलाई जा रही है कि यह बिल मुस्लिम बरादरी के खिलाफ है। हिंदुस्तान में मुसलमान हमारे शहरी हैं, उन्हें हिरासा नहीं किया जाएगा, फिर वो किस लिए फ़िक्र में हैं। उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस बिल में हम 3 पड़ोसी ममालिक के मजहबी अक़लियतों को शहरियत बनाने के अमल में तरमीम लाए हैं। इसके साथ ही हमने मशरक़ी रियासतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफ़ात भी पेश किए हैं। कई दहाइयों के बाद अगर हम इस पर निगाह डालें तो यह तल्ख़ हकीकत सामने आएगी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान में अक़लियतों को इज़्ज़त की ज़िंदगी नहीं मिली। अक़लियतों को सख्त हिरासान किया गया। तक़सीम के बाद हमारा क़सूर ये था कि जो शहरी यहाँ अक़लियत में रहते हैं और जो हमसाया मुल्क में अक़लियत हैं वो वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजार सकें, इज़्ज़त के साथ अपने मज़हब की पैरवी करेंगे, एहतराम के साथ अपने कुंबे की हिफाजत करेंगे। वो जो ये कह रहे हैं कि हम वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं, मैं इन तमाम साथियों से कहना चाहूँगा कि हमने अपना इरादा इलेक्शन से कबल मुल्क के सामने रखा था, जिसकी मुल्क के अवाम ने हिमायत की है। ये बिल विशेषकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ, मान्यवर मैं पूछना चाहता हूं, जो इस देश के मुसलमान है, इसके लिए इस देश के अंदर कोई चर्चा का, कोई चिंता का सवाल ही नहीं है। वो नागरिक है, रहेंगे, उनको कोई प्रताड़ित नहीं। मगर आप चिंता किसकी कर रहे हो? किसकी चिंता कर रहे हो? पाकिस्तान से क्या आप चाहते हो कि पाकिस्तान से भी जो मुसलमान यहां आए इसको भी हम नागरिक बना दे? बांग्लादेश से जो मुसलमान आए इसको भी नागरिक बना दे? अफगानिस्तान से भी जो मुसलमान आए वो नागरिक बना दे? तो क्या कहना चाहते हैं? पूरी दुनिया में से जो भी मुसलमान आएगा इसको हम यहां नागरिकता दे देंगे? किस तरह से देंगे? देश कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चल सकता।
ये निश्चित वर्ग के लिए है, जिनके धर्म के अनुसरण के लिए वो ये तीन राज्यों में अनुकूलता नहीं है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। वो 3 देशों के अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता देने का प्रावधान है। और मैं आज जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं उनको ये पूछना चाहता हूं कि कृपया आप मुझे ये बताइए, मैं जब जवाब देने खड़ा हूंगा तब पूरी चीजें डिटेल में बताऊंगा। आपके एक एक जो शंकाएं हैं, सवाल है, आपका एक एक स्पष्टीकरण जो मांगेंगे वो सब स्पष्टीकरण करूंगा। मगर मैं इतना बताना चाहता हूं कि ये लाखों करोड़ लोगों पर जो प्रताड़ना हुई है मान्यवर, वो जाए कहां जाए? उनको जीने का अधिकार है या नहीं? हम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते? वो किसी देश के नागरिक बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? ये धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर जो लोग आए हैं उनको नागरिकता देने का सवाल है। यहाँ के माइनॉरिटी और विशेषकर किसी भी मुसलमान को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं। किसी को भी चिंता करने की, कोई आपको बरगलाए, कोई डराए, डरिए मत। ये नरेंद्र मोदी सरकार है और संविधान के स्पिरिट के साथ चल रही है। माइनॉरिटी को पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, इसमें किसी को मान्यवर, आप सुनिए, बाद में जब आप मान्यवर मेरा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि शहरियत तरमीमी बिल को तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि इससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मजहबी हमलों का सामना करने वाली अक़लियतों को देर पर राहत मिलेगी। मोदी ने कहा कि बाज़ अपोजिशन जमातें इस बिल पर पाकिस्तान की ज़बान में जवाब दे रही हैं। आइंदा बजट इजलास के तनाजुर में उन्होंने पार्टी मेंबरान पार्लियामेंट से किसानों और कारोबारी अफराद समेत माशरे के तमाम तबक़ात से हिमायत हासिल करने की अपील की है। जो मुंबई हमले के बाद आतंक के, मुझे मुट्ठी भर उन लोगों पर अफसोस होता है जो भारत में रहते हुए पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। भाइयों और बहनों, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान जाकर कहते हैं कुछ भी करो लेकिन मोदी को हटाओ। ये वही लोग हैं जो मुंबई हमले के बाद आतंक के सरपरस्तों को जवाब देने की हिम्मत नहीं दिखा पाए थे। अमेरिका के बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी कमीशन USCIRF की जानिब से शहरियत तरमीमी बिल से मुताल्लिक़ किए गए तबसरे को मुस्तरद करते हुए उसे तासुब पर मबनी करार दिया गया है। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान रूपेश कुमार ने कहा कि अमेरिका समेत तमाम ममालिक को शहरियत के जवाज़ को यकीनी बनाने और इस सिलसिले में मुख्तलिफ पॉलिसियों की निफाज का हक़ है। वाज़ेह है कि कल कमीशन की जानिब से शहरियत तरमीमी बिल पर तशवीश का इजहार किया गया था। राज्यसभा में शहरियत तरमीमी बिल 2019 के खिलाफ TMC रुकन पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन ने जोरदार बहस की। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि यह बिल बाबा कौम की खबर पर सख्त सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। आगे उन्होंने अपनी बात साफ की कि कौन से मुल्क के बाबा कौम की खबर पर यह सुनहरे अल्फाज लिखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि कराची में जिन्ना की खबर पर यह बिल सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि मैंने पढ़ा है कि वज़ीर आज़म ने कहा कि यह सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि यह पाकिस्तान के बाबा कौम जिन्ना की खबर पर कराची में लिखे जाएगा। TMC लीडर डेरेक ओब्रायन ने कहा कि शहरियत तरमीमी बिल वाकई मुल्क को तकसीम करने वाला है। जिन्ना की खबर पर सुनहरे हरूफ में शहरियत तरमीमी बिल लिखा जाएगा। ओब्रायन ने कहा कि यह बिल गैर आइनी है, इसके खिलाफ जन आंदोलन होगा। इस बिल की बुनियाद झूठ, फरेब और धोखाधड़ी पर है। TMC रहनुमा ने नरेंद्र मोदी हुकूमत पर बरसते हुए कहा कि ये जीम पर टिकी हुई है, ये जीम है हुकूमत 3 झूठ, झांसा और जुमला। ब्रायन ने कहा कि हुकूमत कहते हैं कि पनाह गजीन यहाँ के लोगों का हक छीन रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 2 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया गया है।
Now it is Sri Derek O'Brien. He'll be speaking in Bengali. No, sir. Sir, I will open in Bengali, then I will go to English, sir. ঈশ্বর আমার বিদ্যাসাগর, ঠাকুর আমার রবীন্দ্রনাথ, রাম আমার রামমোহন, কাজী আমার নজরুল, ফকির আমার লালন। বাঙালির ধর্ম বাঙালি জানে, বাঙালি মানে। স্যার, আমি কেন এই কথাগুলি আজকে বলছি? ডিসেম্বর এই সময়টা বাঙালির জন্য খুবই পবিত্র। ডিসেম্বরের 3 তারিখ শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মেছিলেন। ডিসেম্বরের 8 তারিখ জন্মেছেন বীর বিপ্লবী বাঘা যতীন। আর 8ই हिंदुस्तानी नजाद माहिर मईशत अभिजीत बनर्जी ने स्वीडन के स्टॉकहोम कंसर्ट हॉल में नोबेल इनाम एक पुरवकार तकरीब में हासिल किया। अभिजीत बनर्जी को साल 2019 के लिए मईशत का नोबेल इनाम दिया गया है। उन्हें यह इनाम फ्रांस की इस्थर डेफलोप, अभिजीत की बीवी, और अमेरिका के माइकल क्रिमर के साथ मुश्तरका तौर पर दिया गया है। इस इनाम के लिए 3 फातिहीन के दरमियान 9 मिलियन स्वीडिश क्रोना, तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए का पर्स दिया गया है। काबिल गौर है कि अभिजीत बनर्जी ने आलमी गरीबी को कम करने के लिए एक तजुर्बाती नजरिए की दरियाफ्त की थी। नोटबंदी के बाद जारी करदा 2000 रुपए के नोट बंद करने से मुताल्लिक अफवाह के दरमियान मरकजी हुकूमत ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। मरकजी ममलिकत वजीर फाइनेंस अनुराग ठाकुर ने वाज़ेह किया कि इस ताल्लुक से फैलाई जा असर गलत हैं। आवाम को तशवीश में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। राज्यसभा में वक्फे सवालात के दौरान एक रुकन की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात बताई। उनसे रुकन ने पूछा था कि क्या हुकूमत आने वाले 2000 रुपए के नोट वापस लेने का मंसूबा रखती है। मोहब्बत से इनकार करते हुए दूसरे शख्स से मंगली कर लेने वाली लड़की को एक नौजवान ने ज़बरदस्ती चलती बस में मंगलसूत्र पहना दिया। ये वाक़या रियासत तमिलनाडु के तिरुपतूर ज़िले में पेश आया। अम्बूर के शेंडवरकम से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान 27 साल जगन मुकामी 26 साल लड़की से एक तरफा मोहब्बत करता था। साबिक़ में वो एक साथ तालीम हासिल करते थे और दोनों में दोस्ती हो गई थी। 3 दिन कबल लड़की की किसी और नौजवान से मंगनी हो गई, जिसकी इत्तला मिलने के बाद कल जब लड़की बजरिए बस आम्बुर से वानियमबाड़ी जा रही थी कि जगन ने इसके गले में ज़बरदस्ती मंगलसूत्र बांध दिया, जिससे पर साथी मुसाफिर ने इसकी पिटाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्क भर में प्याज की शदीद खिल्लत है और अब चोरों की नज़रों भी प्याज पर हैं। 5 दिसंबर को मुंबई के इलाके डोंगरी में 2 अफराद ने प्याज चोरी की। 5 दिसंबर की सुबह 4:30 बजे वो एक दुकान से प्याज के थैलों का सरखा करके उसे दूसरे मुकाम पर भारी कीमत पर फरोख्त कर रहे थे। सीसीटीवी कैमरों में प्याज चोरी का मंजर कैद हो गया था। दुकान के मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दोनों मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 21,000 रुपये मालियत की प्याज जब्त कर ली गई है। अब मोबाइल फोन नंबर एक कंपनी से दूसरी कंपनी को मुंतकिल करने का अमल और तेज़ी के साथ और आसानी से होगा, जिस पर 16 दिसंबर से अमलावरी की जाएगी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मोबाइल नंबर्स पर वही नंबर रखते हुए कंपनी दूसरी कंपनी से अपना नंबर तब्दील कर सकती है और इसको आसान बनाने के सिलसिले में नोटिस जारी की गई है। नए क़वायद के मुताबिक सर्विस एरिया में कम से कम 3 दिन और एक सर्कल से दूसरे सर्कल को 5 दिन का वक्त लगेगा, जबकि कारपोरेट मोबाइल कनेक्शन को एक कंपनी से दूसरे कंपनी में मुंतकिल करने के वक्त में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं की गई है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज से हैदराबाद एनकाउंटर की तहकीकात का हुक्म दिया। हैदराबाद एनकाउंटर में हलाक 4 मुलजिमीन, इनके बदन से एक भी गोली नहीं निकली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को नानावती कमिश्नर ने गुजरात फसादात मामले में दी क्लीन चिट।
राज्यसभा में शहरियती तरमीम बिल पेश। अमित शाह ने कहा कि मुसलमान इस मुल्क का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। शहरियत बिल पर पाकिस्तान जैसी जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं अपोजिशन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा। जिन्ना की खबर पर सुरह अल्फाज में लिखा जाएगा शहरियत बिल, डेरेक ओब्रायन ने कहा। अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।